अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जो है वो कंडीशनल फॉरकास्टिंग के जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। फाइंड दी फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं 1981 से 1990 तक, और क्वांटिटी सप्लाइड दी हुई है और एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो दी हुई है। और यहाँ पर हमारा जो फंक्शन बनता है वह क्वांटिटी सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस, यानी कि एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी। एक्सपोर्ट प्राइस के इंक्रीज़ होने से क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी। तो ये फॉर कॉस्ट क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्सपोर्ट फॉर द ईयर 2000 इफ द एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो मेड एन इंडिपेंडेंट एस्टिमेट ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी एज 20 रुपीज़ पर टन फॉर द ईयर 2000, यानी कि 1990 तक हमें डाटा गिवन है और उससे ऑनवर्ड जो टाइम पीरियड है उसे उसने फ्यूचर टाइम पीरियड कंसिडर करते हुए 2000 का जो ईयर है वो, क्योंकि 1990 से आगे आता है तो इसको 2000 को फ्यूचर कंसिडर करते हुए 2000 की जो है ना वो में फॉरकास्टिंग फॉर क्वांटिटी सप्लाई को फॉरकास्ट करने को कहा गया है। तो जो है ना एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो एस्टिमेट की गई है। हमारे पास एक्सपोर्ट प्राइस उसने 20 रुपीज़ पर टन जो है वो उसने एस्टिमेट की है। तो इसका और यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि उसने एस्टिमेट किया, उसके कन्फर्म उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट नहीं हुई। तो हमारे पास कंडीशनल, इसका मतलब है ये हमारे पास कंडीशनल फॉरकास्टिंग का केस है और कंडीशनल फॉरकास्टिंग या एक्स एंड फॉरकास्टिंग का केस है। क्योंकि कंडीशनल फॉरकास्टिंग या एक्स एंड फॉरकास्टिंग वो फॉरकास्टिंग होती है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नॉट नॉन विद सर्टिनिटी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नॉट नॉन विद सर्टिनिटी। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपोर्ट प्राइस है वो जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ने जो है वो एस्टिमेट किया है, अंदाज़ा लगाया हुआ एस्टिमेट किया है 20 रुपीज़ पर टन। लेकिन वो इसकी जो एक्सपोर्ट प्राइस जो है जो कि एक्सपोर्ट प्राइस जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो सर्टिनिटी के साथ मालूम नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नॉट नॉन विद सर्टिनिटी। सो दिस इज़ कंडीशनल फॉरकास्टिंग केस एंड एक्स एंड फॉरकास्टिंग। सो वी कैन यूज़ दी फार्मूला ऑफ कंडीशनल फॉरकास्टिंग। अच्छा, अब नेक्स्ट है इज इट अनकंडीशनल फॉरकास्टिंग। तो नो, इट इज़ नॉट ए अनकंडीशनल फॉरकास्टिंग, इट इज़ ए कंडीशनल फॉरकास्टिंग, क्योंकि इसमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपोर्ट प्राइस है जो एक्स वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो कंफर्म जो है ना सर्टिनिटी से मालूम नहीं है, बल्कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ने एस्टिमेट किया एक्सपोर्ट प्राइस को। तो इसका मतलब है कि जो है वो ये एक्स हैंड या कंडीशनल फॉरकास्टिंग का केस है। फिर जो है ना यहाँ पर हमारे पास एन और समेशन एक्स ये सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो उसने एक्चुअल मॉडल फाइंड आउट करने के लिए जो है ये यहाँ पर ये जो एक्चुअल मॉडल फाइंड आउट करने के लिए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हुई हैं। अल्फ़ा ये देखें, ये जो है अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है और अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट की है, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की। तो ये हमारे पास एक्चुअल मॉडल जो है वो आ गया है। ये 0.76 अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू 1.6 है, और ये एक्चुअल मॉडल फाइंड आउट किया है। क्योंकि क्वान्टिटी सप्लाई फंक्शन है एक्सपोर्ट प्राइस, ये हमारे पास फंक्शन है। तो वाई जो है वो क्वान्टिटी सप्लाई है और एक्स जो है एक्सपोर्ट प्राइस है। फिर फॉर कॉस्ट द ईयर 2000 प्राइस 20। अब हमने वाई टी प्लस, यानी कि ये एक्चुअल मॉडल है, ये फॉरकास्टिंग मॉडल है, वाई टी प्लस 1 कर दिया और यहाँ पे एक्स टी प्लस 1 कर दिया है। तो बाकी वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू 0.7066 एज इट इज़ है, प्लस 1.69 ये भी एज इट इज़ है, और यहाँ पर हमने एक्स टी प्लस 1 की जगह जो है वो 20 पुट कर दिया, क्योंकि हम जो है 2000 के लिए फॉरकास्ट कर रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाई को फॉरकास्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 34.65 आ गई है क्वांटिटी सप्लाई फॉरकास्ट करके। फिर जो है नेक्स्ट जो है वो उसने पूछा था कि अनकंडीशनल है तो या कंडीशनल। तो ये इसका आंसर है कि इट इज़ ए कंडीशनल फॉरकास्टिंग बिकॉज फॉरकास्टिंग इज़ बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड वैल्यू एक्स टी प्लस 1 इज इक्वल टू 20। यानी कि जो है ना ये जो एक्स टी प्लस 1 की वैल्यू जो है, यानी कि एक्सपोर्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो कंफर्म गिवन नहीं है, बल्कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ने इसको एस्टिमेट किया है, अंदाज़ा लगाया है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो 20 जो है ना, इसलिए ये कंडीशनल फॉरकास्टिंग है। फिर नेक्स्ट जो है वेरिएंस ऑफ फॉरकास्टिंग एरर का फार्मूला यूज़ किया और ये जो है ना सारा फाइंड आउट कर लिया है, और ये समेशन स्मॉल एक्स के स्क्वायर के इक्वल है, और ये इस तरह से इसकी फार्मूला यूज़ करके सारी वैल्यूज़ आगे जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं। ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ फाइंड आउट करनी है डिफरेंट फार्मूलाज वगैरह यूज़ करके। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके जो वेरिएंस फाइंड आउट कर ली है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है 3.9 एग्जांपल है
पेज 191 पे 3.9 एग्जांपल है। सपोज सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वांट टू forecast the income tax revenue for the year 2010 as a function of aggregate personal income x. To do this board has estimated following model by OLS। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पर भी आप देखेंगे जो है, पहले तो हम ये देखेंगे क्या ये कंडीशनल फॉर कॉस्टिंग का केस है या अनकंडीशनल फॉर कॉस्टिंग का केस है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक्चुअल मॉडल गिवन है। पिछले में एक्चुअल मॉडल गिवन नहीं था, हमने अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ खुद फाइंड आउट की थी। यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको काट के 1.9 करना है, ये रॉन्ग वैल्यू गिवन है 1900 समथिंग। यहाँ पर 1.9 होनी चाहिए प्लस 0.09 XT होगी। फिर आर स्केयर की टी की समेशन एक्स स्केयर की वैल्यू 0.8 बिलियन में है, ये भी बी होना चाहिए, यहाँ पर बी आपने यहाँ करेक्ट करना है। फिर जो है ये एक्स टी की वैल्यू जो है ये जो है एक्स यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, ये फंक्शन बनेगा। जो इनकम इंक्रीज़ होने से हमारे जो है टैक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज़ के जो टैक्स रेवेन्यूज़ होंगे वो भी इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि इनकम जब बढ़ती है तो जो है ना पीपल कैन पे मोर टैक्स रेवेन्यूज़। तो व्हेन इनकम विल इंक्रीज़ द टैक्स रेवेन्यूज़ विल आल्सो इंक्रीज़, इनकम बढ़ने से टैक्स रेवेन्यूज़ भी बढ़ेंगे। तो टैक्स रेवेन्यू इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम। फिर जो है हमारे पास ये वाई है और ये एक्स है। तो एक्स यानी कि इनकम, ये एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक्स यानी कि इनकम जो है वो उसकी वैल्यू करंट वैल्यू यानी कि 2009 में गिवन है, वो है 500 मिलियन। अच्छा, अब जो है अब हम नेक्स्ट हाउ मच इनकम टैक्स रेवेन्यू फॉर द ईयर 2010, यानी कि 2010 के लिए हमने फॉरकास्ट करनी है। 2010 एज ए फ्यूचर पीरियड लिया है उसके लिए, और 2010 में हमने फॉरकास्ट करनी है, टैक्स रेवेन्यूज़ को फॉरकास्ट करना है। तो जो है अब इज़ इट फॉर कॉस्टिंग ऑब्टेन इन ए एक्स पोस्ट आर एक्स एंड, ये सारा देख लेते हैं क्वेश्चन। और इज़ इट फॉर कॉस्ट ऑब्टेन कंडीशनल अनकंडीशनल एस्टिमेट दी वेरिएंस ऑफ फॉर कॉस्टिंग एरर फॉर दी फॉर कॉस्ट ऑब्टेन इन ए। तो ये सारा फाइंड आउट करना है। तो ये सबसे पहले इनकम टैक्स रेवेन्यू फॉर द ईयर 2010 इन मिलियन। तो ये टैक्स रेवेन्यू वाई टैक्स रेवेन्यू को शो करता है और ये एक्स टी जो इनकम को शो करता है। ये एक्चुअल मॉडल है जो कि ऊपर जो है वो हमारे पास 1.9 प्लस 0.0 एक्स टी ये गिवन है। फिर जो है ये हमारे पास फॉर कॉस्टिंग मॉडल है, एक्स टी +1 यहाँ कर देंगे, इधर भी t+1 कर देंगे, बाकी अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम होंगी। फिर वाई t+1 वाई है t+1 इज इक्वल टू 1.9 और एक्स टी+1 की वैल्यू भी वही ली है जो कि एक्स टी की वैल्यू, यहाँ पे एक्स टी की वैल्यू जो है वो गिवन है 500। तो एक्स टी+1 की वैल्यू भी 500 जो है ना पुट कर दिए कि जो है ये एस्टिमेट खुद से एस्टिमेट किया गया है। जो है ये जो सेंट्रल बोर्ड है रेवेन्यू खुद से एस्टिमेट किया कि अगर 2009 में एक्सटी की वैल्यू 500 है तो 2010 में भी जो है ना एक्सटी की वैल्यू 500 ही होगी। तो एक्सटी +1 की जगह भी 500 पुट कर दिए। तो ये खुद से एस्टिमेट किया या खुद से एक्सपेक्ट किया है। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है इसकी वैल्यू जो है वो विद सर्टिनिटी गिवन नहीं थी, यकीन के साथ या सर्टिनिटी के साथ गिवन नहीं थी, और जस्ट एक एस्टिमेट करके अंदाज़ा करके यहाँ पे 500 जो है वो लिख दी गई है, जो कि 2009 में जो वैल्यू थी 500 वही 2010 के लिए यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी वही वैल्यू 500 जो है वो यहाँ पर पुट कर दी गई है। तो इट मीन एस्टिमेट फॉर द एस्टिमेट ऑफ एग्रीगेट पर्सनल इनकम एक्स टी +1 500 इनकम टैक्स रेवेन्यू विल बी 46.9, यानी कि ये इनकम टैक्स रेवेन्यूज़ जो है ना एक्स जो है बेसिकली इनकम टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो जो है वो उसकी वैल्यू 500 पुट कर दी है। तो इस जो है ना ये इनकम है बेसिकली एक्स टी +1 इनकम है, उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। तो इससे टैक्स रेवेन्यू जो है वो हमारे पास आ गए हैं कि फॉर द एस्टिमेट एग्रीगेट पर्सनल इनकम टैक्स रेवेन्यू विल बी 46.9, यानी कि ये हमारे पास इनकम है और ये टैक्स रेवेन्यू यानी कि ये हमारे पास इनकम की वैल्यू हमने इनकम की वैल्यू 500 पुट किया तो टैक्स रेवेन्यूज हमारे पास आ गए 46.9। तो अब क्योंकि ये हमारे पास जो इनकम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था एक्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल था इसकी वैल्यू हमारे पास विद सर्टिनिटी नॉन नहीं थी, तो इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नॉट नॉन विद सर्टिनिटी इज़ नॉट नॉन विद सर्टिनिटी, सो इट इज़ एन एक्स एंड फॉर कॉस्टिंग। ये सेकंड का आंसर बनेगा। इज फॉर कॉस्टिंग ऑब्टेन इन इज एक्स पोस्ट और एक्स एंड, तो हम कहेंगे ये एक्स एंड फॉर कॉस्टिंग है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स है उसकी वैल्यू जो है विद सर्टिनिटी नॉन नहीं थी, हमने खुद से एस्टिमेट करके यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद से एस्टिमेट करके यहाँ पर 500 पुट किया है। फिर जो है ना इस फॉर कॉस्टिंग ऑब्टेन इन ए कंडीशनल और अनकंडीशनल, ये कंडीशनल है, एक्स एंड या कंडीशनल एक ही बात होती है जिसमें वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नॉट नॉन विद सर्टिनिटी। फिर नेक्स्ट एस्टिमेट द वेरिएंस ऑफ फॉर कॉस्ट एरर फॉर द फॉर कॉस्ट ऑब्टेन इन ए, तो हमने वेरिएंस का फार्मूला लगा के वेरिएंस कैलकुलेट कर लेना। वेरिएंस का फार्मूला कौन सा लगेगा, कंडीशनल वेरिएंस का फार्मूला यहाँ पर लगेगा।
तो ये हम यहाँ पर जो है वो वेरिएंस का फार्मूला लगा लेंगे। लेकिन जो समेशन एक्स केयर की वैल्यू गिवन है 0.8 बिलियन में गिवन है, तो इसको बिलियन को हमने मिलियन में कन्वर्ट करना है, और बिलियन को मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई जो है हमने कर दिया है। तो ये 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 800 मिलियन आ जाएगा। तो इसको हमने यूज़ करना है, क्योंकि हमने बिलियन को मिलियन में इसलिए कन्वर्ट किया है कि हमारे पास जो है यहाँ पर ये जो एक्स बार की वैल्यू वो मिलियन में गिवन है, और ये भी जो है ना इसको ये मिलियन में गिवन, तो इसको इस बिलियन को इसको भी मिलियन में किया ताकि सेम मेरिंग जो है ना यूनिट यूज़ हो सके। तो इस बिलियन को भी मिलियन में कन्वर्ट कर दिए। फिर जो है नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल 3.10 ये देख लेते हैं। यहाँ पे है कि सपोज दैट वी वांट टू फॉरकास्ट द स्टेट इनकम टैक्स रेवेन्यूज RT+1 इन टाइम पीरियड T+1 एज ए फंक्शन ऑफ पर्सनल इनकम। इसमें भी वही टैक्स रेवेन्यूज ए फंक्शन ऑफ इनकम है, और OLS रिग्रेशन एनालिसिस यील्ड द फॉलोइंग फॉरकास्टिंग इक्वेशन। तो यहाँ पे ये टैक्स रेवेन्यूज हैं, ये इनकम है, वही फंक्शन है जो कि पिछली एग्जाम्पल में हमने देखा था। फिर जो है यहाँ पर ये एक्चुअल मॉडल है, और फिर फॉरकास्टिंग मॉडल क्या होगा, यहाँ पे भी T+1 हो जाएगा और यहाँ पर भी T+1 हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास जो है ये जो अच्छा, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट एस्टिमेट दी IT+1 मीन इनकम विल बी $420 420, यानी कि इसने एस्टिमेट किया। कंफर्म वैल्यू IT+1 की फाइंड आउट नहीं हुई, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू विद सर्टेनिटी फाइंड आउट नहीं है, बल्कि उसने खुद से एस्टिमेट किया। इसका मतलब है कि ये भी एक्स एंड या कंडीशनल फॉरकास्टिंग का केस है, कि जिसमें वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज़ नॉट नॉन विद द सर्टेनिटी, कि यहाँ ये विद सर्टेनिटी फाइंड आउट नहीं है, बल्कि ये एस्टिमेट खुद से किया हुआ है। तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉर कॉस्टिंग का केस है, और यहाँ पे हम कंडीशन फॉर कॉस्टिंग का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जो है अब हम सबसे पहले जो है यहाँ पर केस क्या, हाउ मच स्टेट इनकम टैक्स रेवेन्यू वुड यू फॉर कॉस्ट फॉर T+1। तो यहाँ पर जो है ना ये हम फॉर कॉस्टिंग मॉडल फाइंड आउट करेंगे, और T+1 की वैल्यू $420 पुट करेंगे। तो फॉर कॉस्टिंग मॉडल हमारे पास जो है ये जो है नेक्स्ट ये जो है हमारे पास ये यहाँ पर भी T+1 कर दी। यहाँ पे भी एक्चुअल मॉडल में सिर्फ RT था, यहाँ पे T+1 कर दी। फिर एक्चुअल मॉडल में यहाँ पे IT था, यहाँ पे IT+1 कर दिया। तो ये जो है हमने यहाँ पर जो वैल्यू गिवन थी $420 वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। ये जो है $420 जो गिवन थी वो IT+1 की वैल्यू वो यहाँ पर पुट कर दिया, $420 पुट कर दिए। फिर इसके बाद जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। ये इनकम की वैल्यू पुट करने से टैक्स रेवेन्यूज़ की वैल्यू जो है ना ये आ गई है फॉर कॉस्टिंग वैल्यू, ये क्योंकि फॉर कॉस्टिंग मॉडल है, फॉर कॉस्टिंग वैल्यू आ गई है। फिर सेकंड था कि क्या ये एक्स पोस्ट है, ये एक्स एंड, तो ये एक्स एंड है। और फिर अगला क्वेश्चन था कंडीशनल या अनकंडीशनल, तो ये कंडीशन फॉर कॉस्टिंग है, क्योंकि IT+1 को ये एस्टिमेटेड वैल्यू गिवन है, एक्चुअल वैल्यू कंफर्म वैल्यू गिवन नहीं थी, बल्कि एस्टिमेटेड वैल्यू, इसलिए कंडीशन फॉर कॉस्टिंग है। फिर डी पार्ट इसका है कि जो है RT+1 टर्न्स आउट टू बी $52 मिलियन, व्हाट इज़ योर फॉर कॉस्टिंग एरर। कि RT+1 हमारी ये आई है, लेकिन अगर ये $52 मिलियन हो जाए तो फिर जो है ना हमारी एरर क्या होगी। तो एरर का फार्मूला था R-R ले, इसने यहाँ पे बुक में उल्टा लिखा, लेकिन R-R होना चाहिए, RT+1 माइनस R-T+1, यानी कि ये पहले ये बाद में आनी चाहिए। तो अगर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी कि RT+1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो ये ऊपर गिवन है क्वेश्चन में, ये जो है ऊपर यहाँ पर गिवन है, ये गिवन है। और उसके बाद जो है ये इसकी T+1 की वैल्यू भी गिवन है। तो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास दोनों की वैल्यू जो है एरर आ जाएगी, व्हाट इज फॉर कॉस्टिंग एरर फाइंड आउट हो जाएगी। R की वैल्यू भी गिवन है और RT+1 की वैल्यू भी गिवन है, तो ये फॉर कॉस्टिंग एरर फाइंड आउट हो जाएगी। तो जहाँ पर भी हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एस्टिमेट की गई है, कन्फर्म गिवन नहीं है। तो कन्फर्म जो है वो मालूम नहीं है, तो फिर हम जो है ये हमारा जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू इज़ नॉट नॉन विथ सर्टिनिटी के साथ मालूम नहीं है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू। तो फिर हम ये हमारी कंडीशन फॉर कॉस्टिंग या एक्स एंड का केस होगा। जैसे यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है, कन्फर्म जो है इसकी वैल्यू या विथ सर्टिनिटी इसकी वैल्यू मालूम नहीं है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कौन से हैं? IT+1 ये।